हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इग्नू बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और वो कितने कितने नंबर के आते हैं। ये देखिए, मेरे पास 2024 में 7 जनवरी को जो इग्नू का बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसके थ्रू हम समझते हैं कि आपके कितने सब्जेक्ट आएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे। देखिए, जो आपका इग्नू का पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और आपके 100 ही नंबर होंगे। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे जिनके 100 मार्क्स होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले आपका जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये आएगा। ये आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। मतलब आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ आता है उस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। जो इंग्लिश में लिखा होता है वही हिंदी में लिखा होता है। ये आपका 10 नंबर का आएगा। फिर आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। इसमें आपके मैथ के भी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ही होते हैं, और रीजनिंग के भी होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली इसमें 20 में से 19 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर जो थर्ड सेक्शन होता है वो आपका एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का होता है। ठीक है, इसमें आपके जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 4 होता है उसमें आपके टीचिंग लर्निंग एट द स्कूल इसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपकी वो कमेटीज पूछते हैं। ठीक है, एनईपी 2020 के बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब इसमें अगर ये 25 मार्क्स का है तो इसमें से आप ये लगा लें कि एटलीस्ट 15 से 16 जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं। जैसे कि जो 1991 में यशपाल कमेटी आई थी, ठीक है, उसकी क्या टैग लाइन थी, और जो 2005 में हमारी एनसीएफ आया था, ठीक है, उसके बारे में। बाकी 2024 में एनईपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कि एक ये क्वेश्चन था कि जो सेकेंडरी लैंग्वेज सेकेंडरी हमने यूज़ किया है, ठीक है, वर्ड, वो कौन सी क्लास को डिनोट करता है, ऐसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। लाइक आपने अगर साइंस किया है तो आप साइंस क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, मैथ के, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दूसरी बात ये है कि ऐसा ना ज़रूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म में लैंग्वेज भरी है, मीन्स जो आपने अपना सब्जेक्ट भरा है, आप उसी के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ठीक है, मैंने भी सोशल साइंस डाला था। ठीक है, मुझे लगा कि शायद, मुझे पहले पता नहीं था, पर जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी, ठीक है, मैंने हिंदी के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे क्योंकि मुझे हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। मुझे जो मेरा ये है सामाजिक विज्ञान, इसके शायद 14 क्वेश्चन आते थे, पर मुझे हिंदी के उसमें 70 to 18 क्वेश्चन आते थे क्योंकि मेरा हिंदी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे मैं हिंदी ही अटैम्प्ट करके आई थी। क्योंकि आप ये इसलिए कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट की ना डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ नहीं आती कि लाइक जिन्होंने साइंस की चूज़ किया है उनकी एक अलग कट ऑफ आई है, ठीक है, मैथ चूज़ किया है उनकी अलग कट ऑफ आई है, सबकी एक सिंगल कट ऑफ आती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने फॉर्म में क्या सब्जेक्ट डाला है और आप वहाँ पे फिल क्या करके आ रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि भाई ठीक है ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट था, पर अब 20 क्वेश्चन उसके नहीं आते इतने जितने किसी और सब्जेक्ट के आते हैं। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। बाकी की वीडियो में मैं आपके लिए जो ये हमारा फोर्थ सेक्शन है, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपको गाइड करूंगी कि आप कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपको कम से कम 70 मार्क्स, हाँ, आपको कम से कम 70 मार्क्स अपने इसमें लेके चलने हैं, यानी कि 70%। ठीक है, इससे कम में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है, पर अपना जो टारगेट है वो 70 प्लस का रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।